है। दोनों ऑटो वाला और लड़की दोनों साथ साथ चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं। गिरने से पहले ऑटो वाला लड़की को ऑटो में बिठा लेता है और जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और कई घंटों तक उसे अपने साथ रखता है। और उसे कोई होश नहीं रहता लड़की को, क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के साथ नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इसके बाद 3 या 4 घंटे बीत जाते हैं। वो ऑटो ड्राइवर उसे लॉज ले जाता है। वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़के इंतजार कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BK0007 पर। आज की जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। तो आज की घटना का संक्षिप्त वर्णन करेंगे और आपको इसके बारे में सटीक जानकारी देंगे। तो आज की जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। यहाँ का एक थाना लगता है बनवाड़ी। इसी क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसके माता पिता नर्सरी में नौकरी करते थे। 31 अगस्त रात 10 बजे की वारदात है ये लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। काफ़ी समय इंतजार करने पर उसका दोस्त नहीं आता। अचानक वहां पर खड़े एक ऑटो वाले की नज़र इस लड़की पर पड़ती है। वो कहता है कि तुम परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? दोस्तों, लड़की सारी बात उस ऑटो वाले को बता देती है। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और करीब 10 मिनट बाद फिर से लौट कर आता है और कहता है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो बाहर खड़ा है, अपनी किए की गलती के कारण शर्मिंदा है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। ऑटो वाला पानी पीने के लिए लड़की को कहता है। तभी लड़की बोल देती है और ऑटो वाला अपनी बोतल पानी की दे देता है और लड़की उसकी बोतल का पानी पी लेती है। दोनों ऑटो वाला और लड़की दोनों साथ साथ चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं। गिरने से पहले ऑटो वाला लड़की को ऑटो में बिठा लेता है और जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और कई घंटों तक उसे अपने साथ रखता है। और उसे कोई होश नहीं रहता लड़की को, क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के साथ नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इसके बाद 3 या 4 घंटे बीत जाते हैं। वो ऑटो ड्राइवर उसे लॉज ले जाता है। वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़के इंतजार कर रहे थे। 31 अगस्त की रात 10 बजे के बाद लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 10 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है और शाम हो जाती है। ये भी बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था जिससे वो शोर ना मचा सके। इसी बीच उस लड़की के ऊपर एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद वो लड़का उसे मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये 12 के 12 आरोपी फरार हो चुके थे। अब उस लड़की को दादर रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी मिलते हैं। लड़की की हालत देखने के बाद उसके साथ वो 2 सफाई कर्मचारी भी बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद काफ़ी समय तक उसे अपने साथ रखा। कुछ समय के बाद उन्होंने ऐसी ट्रेन में उस लड़की को बिठाया जो उत्तर दिशा की ओर जा रही थी और लड़की चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर GRPF का पुलिसकर्मी वहां से निकल रहा था। अचानक से उस लड़की की ओर देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। और लड़की कुछ नहीं बोलती, मगर पुलिस वाला बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहाँ की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुँचती हैं और इस लड़की को खाना खिलाती हैं। खाना खिलाने के बाद अपने पास बिठाती हैं
और घंटों तक दुलारती पुचकारती रहती हैं। एक माँ की तरह उस महिला अधिकारी ने उसका दिल जीत लिया और दिल जीतने के बाद उस लड़की ने आप बीती सारी घटना को बता दिया और महिला अधिकारी जब इस बात को सुनती हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो पुलिस वाला था उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली भी थी कि किसी भी बेटी के साथ या किसी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात होती है तो शायद आंसुओं के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं और सख्त से सख्त कार्रवाई की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की घर से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने वही बनवाड़ी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस यहाँ की बहुत अच्छी थी। बनवाड़ी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी सीडीआर निकलवाई, इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में पता किया, उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से जांच की। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो इस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर हॉस्पिटल में महिला स्टाफ इस लड़की की सारी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति के लोगों से डरी हुई है, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है तो सोच से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। खंगालते खंगालते अधिकारी आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो सीसीटीवी कैमरे में जाता हुआ कैद होता है। इसी में वो लड़की भी थी और उस ऑटो वाले का नंबर सीसीटीवी में कैद हो जाता है। पुलिस ने तुरंत ऑटो वाले को पकड़ लिया। उसकी उम्र लगभग 29 साल है और एक एक करके जितने भी लोग थे उनको पकड़ा और दोनों सफाई कर्मचारी भी पकड़े गए। फिलहाल पुलिस ने अभी तक 16 लोगों की इस केस में गिरफ्तारी की है, जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और सभी लोगों का यही बयान था कि इन दरिंदों को फांसी हो जाए। मैं इस जीआरपी महिला के जो अधिकारी है उसको सल्यूट करता हूँ। वाकई इस खबर के उठाने का तात्पर्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को इस खबर के माध्यम से ठेस पहुंचाना नहीं है। तो प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।